ट्रंप भले ही सीज फायर न करा पाए हों, लेकिन उन्हें एक चीज के मामले में नोबेल पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। हम बात कर रहे हैं भारत, रूस और चीन को एक साथ लाने के मामले में। दरअसल अमेरिका के ट्रंप करने कुछ और चले थे, लेकिन हो कुछ और गया, क्योंकि हाल ही में ट्रंप के द्वारा उठाए गए कुछ उल्टे सीधे कदमों के कारण चीन अमेरिका से इस कदर खफा हुआ कि उन्होंने भारत पर लगाए गए कई सारे बैन को हटा दिया है। और चीन से आई एक खबर ने ही अमेरिका के गलियारों में हलचल मचा दी है। और हलचल मचे भी क्यों ना, क्योंकि चीन ने अचानक भारत पर लगाया गया वो खतरनाक बैन हटा दिया है, जिसने महीनों से भारत के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जकड़ कर रखा था। टनल, बोरिंग मशीन, रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट की सप्लाई पर रोक लगाकर चीन भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर दबाव बना रहा था। लेकिन अब खेल पलट गया है और अमेरिका का सबसे बड़ा डर सच हो गया है। पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, हाल ही में चीनी विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। लेकिन जैसे ही यात्रा संपन्न हुई, उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आईं जिन्होंने अमेरिका तक सनसनी तो फैला ही दिया, लेकिन इसी बीच दुनिया को एक नई दिशा भी दे दिया। और दी गई दिशा इस ओर साफ साफ इशारा कर रही है कि ग्लोबल पावर में एक बार फिर से बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और भारत की इंडस्ट्रियल पावर फिर से नई तरीके से एंट्री करने जा रही है। दरअसल जैसे ही यात्रा संपन्न हुई, इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये देखने को मिली कि भारत और चीन के बीच बातचीत होने के दौरान चीन ने रेयर अर्थ के साथ साथ और कई सारी चीजों पर बैन को हटा दिया। इसका मतलब यह है कि भारत अब चीन से सीधे वो मिनरल्स और मशीनें ले पाएगा जिनके बिना ना तो मेट्रो की सुरंगें बन सकती थी और ना हाईवे पूरे हो सकते थे, यहां तक कि ना ही ईवी, बैटरी और डिफेंस इंडस्ट्री चल सकती थी। इस फैसले से भारत की इंडस्ट्री को तो राहत मिली ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा है, क्योंकि ट्रंप महीनों से भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अब चीन का ये कदम उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। सोचिए दोस्तों, दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के पास हैं। ये कोई मामूली चीज नहीं है। मोबाइल की चिप हो, कंप्यूटर का हार्डवेयर हो, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, ईवी बैटरी या फिर सोलर पैनल और विंड टरबाइन, हर जगह इन रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। यानी अगर चीन भारत को इन मिनरल्स की सप्लाई रोक देता तो इसका असर सीधा हमारे डिफेंस, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ता। ट्रंप को यही उम्मीद थी और उनका प्लान था कि चीन भारत को वो ब्लॉक करेगा और अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर हमें घुटनों पर ला देगा। लेकिन चीन ने उल्टा चाल खेल दी, सप्लाई रोकने की बजाय खोल दी और भारत को राहत देकर अमेरिका को सख्त संदेश दे दिया कि एशिया का खेल भारत के बिना नहीं खेला जा सकता। अब आप खुद सोचिए, जिस भारत को कमजोर करने का सपना ट्रंप देख रहे थे, वही भारत आज तीनों महाशक्तियों को अपने हिसाब से चला रहा है। रूस से भारत सस्ता तेल ले रहा है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील ले रहा है, तो वही चीन से इंडस्ट्रियल बैकबोन यानी मशीनें और मिनरल्स का बैन भी हटवा दिया। ट्रंप को सबसे ज्यादा चोट यहां लगी क्योंकि उनका पूरा प्लान था कि भारत को अलग थलग कर दिया जाए। उन्होंने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ का खुलेआम आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को फाइनेंस कर रहा है। और वॉशिंगटन की मीडिया मशीनरी ने यह नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि भारत रूस का साथी है। लेकिन भारत झुका नहीं, बल्कि भारत ने अपना खेल और चतुराई से खेला। रूस से तेल लेना जारी रखा, चीन से सप्लाई खुलवा ली और अमेरिका को डिफेंस और टेक्नोलॉजी डील से जोड़े रखा। यानी भारत ने तीनों से अपने फायदे निकाले। अब जरा सोचिए, अमेरिका हमेशा से खुद को दुनिया का डील मेकर मानता है। ट्रंप का पूरा करियर इसी इमेज पर टिका है कि वो सख्ती से डील करवाते हैं, लेकिन इस बार भारत ने उन्हें उनके ही खेल में हरा दिया। ट्रंप ने भारत को ब्लैकमेल करने के लिए टैरिफ का हथियार उठाया, लेकिन भारत ने बिना दबाव में आए उल्टा चीन से सप्लाई खुलवाकर अमेरिका को ही दबाव में डाल दिया। यह है भारत की डिप्लोमैटिक जीत और ट्रंप की हार। अब वार्षिकहान के थिंक टैंक और मीडिया क्या कह रहे हैं? उनका कहना है अगर चीन और भारत की नजदीकी बढ़ गई तो ये अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि भारत और चीन का आर्थिक सहयोग एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली कर देगा। और यही वजह है कि ट्रंप बौखला चुके हैं। अब वो भारत पर नए नए आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने अपनी रणनीति से तीनों शक्तियां रूस, अमेरिका और चीन को एक साथ लाया है। दोस्तों, ये सिर्फ मिनरल्स का मामला नहीं है, ये 21वीं सदी की असली ताकत है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना मोबाइल नहीं बन सकते, मिसाइल नहीं चल सकती, ईवी और ग्रीन एनर्जी नहीं बढ़ सकती और ड्रोन, एरोस्पेस, डिफेंस सब ठप हो जाएंगे। यानी जिस सप्लाई को चीन ने खोला है वो भारत के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर से कम नहीं है। और ट्रंप को गुस्सा क्यों ना आए, क्योंकि जिस भारत को वो दबाना चाहते थे वही भारत अब ग्लोबल पावर गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है। दोस्तों, अब असली खेल यही से शुरू होता है, क्योंकि अमेरिका में बैठा हर थिंक टैंक इस वक्त यही कह रहा है कि अगर भारत और चीन पास आ गए तो ये अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि भारत और चीन का आर्थिक सहयोग एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली कर देगा। और यही वजह है कि ट्रंप बौखला चुके हैं। अब वो भारत पर नए नए आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने अपनी रणनीति से तीनों शक्तियां रूस, अमेरिका और चीन को एक साथ लाया है। यहां भारत ने चीन से सप्लाई खुलवा ली
इसका मतलब है कि भारत के मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवे, डिफेंस इंडस्ट्री और ईवी बैटरी फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। यानी वो सेक्टर जिनको ट्रंप रोकना चाहते थे, वही अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि अब ट्रंप बेतहाशा बयानबाजी कर रहे हैं। याद रखिए, अमेरिका की हमेशा से रणनीति रही है कि किसी भी देश को ब्लैकमेल करके दबाव में लाया जाए। पहले टैरिफ लगाओ, फिर सप्लाई चेन तोड़ो और आखिर में अपने फायदे की डील करवाओ। लेकिन इस बार भारत ने पूरा खेल पलट दिया। भारत ने अमेरिका की धमकियों को हवा में उड़ाकर चीन से सप्लाई खुलवा ली। अब ट्रंप के पास अमेरिकी जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। उनकी इमेज पर गहरा झटका पड़ा है, क्योंकि उनके पास सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और बौखलाहट बची है। जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के बड़े बड़े देश आज भी रूस से गैस और तेल ले रहे हैं। चीन रूस का सबसे बड़ा पार्टनर है, लेकिन अमेरिका भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत रूस की जंग को फाइनेंस कर रहा है। दोस्तों, यही है अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड। भारत ने इस दोहरे रवैये को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हमारे पास विकल्प हैं। अगर चीन धोखा देता है तो भारत अमेरिका और यूरोप से जुड़ सकता है। अगर अमेरिका दबाव डालता है तो भारत रूस और चीन के साथ मिल सकता है। हर हाल में भारत अपने लिए रास्ता निकाल लेता है। यही लचीलापन, यही रणनीति ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रही है। और फिलहाल देखा जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस समय रूस में हैं, जहां से कुछ ना कुछ बड़ी डेवलपमेंट जरूर ही निकलने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत सभी समस्याओं का समाधान कर लेगा, या फिर अभी और भी बाधाओं की दीवार हम भारत के रास्ते में खड़ी करने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सिलेक्ट करें। जय श्री राम।